समीर एक कॉल सेंटर में काम करता था और रात की शिफ्ट खत्म कर सुबह के 3 बजे अपने अपार्टमेंट पहुंचा। वह बहुत थक गया था। उसका फ्लैट 14वीं मंजिल पर था। विंग बी की लॉबी में सन्नाटा था और पीली लाइटें हल्की झपक रही थीं। समीर ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आई और उसके दरवाजे भारी आवाज के साथ खुले। समीर अंदर गया और 14 नंबर का बटन दबाया। अजीब इत्तेफाक, लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अचानक लिफ्ट 7वीं मंजिल पर रुकी। दरवाजे खुले, लेकिन सामने कोई नहीं था, बस एक खाली अंधेरा गलियारा। समीर ने सोचा शायद किसी बच्चे ने मजाक में बटन दबा दिया होगा। उसने फिर से क्लोज बटन दबाया, लेकिन अगली मंजिल पर लिफ्ट फिर रुकी। 8वीं मंजिल, फिर से खाली गलियारा। 9वीं मंजिल पर भी वही हुआ। अब समीर को घबराहट होने लगी। उसने बार बार 14 नंबर का बटन दबाना शुरू किया, लेकिन लिफ्ट हर फ्लोर पर रुक रही थी। जब लिफ्ट 12वीं मंजिल पर रुकी तो बाहर से कोई अंदर नहीं आया, लेकिन समीर को महसूस हुआ कि लिफ्ट का वजन थोड़ा बढ़ गया है। लिफ्ट का पंखा धीरे चलने लगा और अंदर की हवा बर्फीली ठंडी हो गई। लिफ्ट के स्टील वाले दरवाजे पर समीर को अपनी धुंधली परछाई दिख रही थी। उसे लगा कि उसकी परछाई के पीछे एक और साया खड़ा है, लंबा, झुका हुआ और बिना चेहरे वाला। समीर की हिम्मत नहीं हुई कि वह पीछे मुड़कर देखे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। मंजिल जो की ही नहीं, तभी लिफ्ट रुकी। एक कर्कश आवाज आई और डिस्प्ले पर नंबर चमका, 13। समीर के पसीने छूट गए। उस बिल्डिंग में 13वीं मंजिल थी ही नहीं। आर्किटेक्ट ने अंधविश्वास के कारण 12 के बाद सीधे 14वीं मंजिल बनाई थी। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे खुले। बाहर कोई गलियारा नहीं था, बल्कि एक पुरानी जलती हुई सीढ़ियों वाली जगह थी जो नीचे पाताल की ओर जा रही थी। लिफ्ट के अंदर खड़ी उस अदृश्य चीज ने समीर के कान के पास फुसफुसाया, उतरो समीर, तुम्हारी शिफ्ट अब यहां शुरू होती है। समीर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। अचानक लिफ्ट की लाइट बुझ गई और दरवाजे बंद होने के बजाय उसे अंदर की ओर खींच लिया गया। अगली सुबह गार्ड को लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर खाली मिली। बस लिफ्ट के स्टील के दरवाजे पर अंदर की तरफ से खरोंचों के निशान थे और समीर का फोन फर्श पर पड़ा था, जिसमें एक रिकॉर्डिंग चल रही थी, सिर्फ भारी सांसों की आवाज।